Okay, good evening everyone. क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे जिसमें कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन करना है। कॉल इन एडवांस का कॉन्सेप्ट है, कॉल इन एरियर रिकवर होने का कॉन्सेप्ट है। तो अब एडवांस और एडवांस को एडजस्ट कैसे करना है उससे रिलेटेड यहाँ पे एंट्री समझनी है। ऑन 1st January 2020 A Limited issued 10,000 equity shares of 10 each, payable as application 3 rupees, allotment 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 हो गए 10 रुपीज हो गए। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 13,000 शेयर्स एंड डायरेक्टर्स मेड अलॉटमेंट इन फुल to the applicants demanding 5 or more shares and return money to the applicant for 3,000 shares। मतलब क्या हुआ इस लाइन का? टोटल 13,000 का एप्लीकेशंस आया है, हमें 10,000 ही अलॉट करने हैं और उन 10,000 में हमने 3,000 को तो रिजेक्ट कर दिया है और बाकी सबको फुल अलॉटमेंट दे दिया है। 3,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया है और बाकी सबको हमने फुल अलॉटमेंट दे दिया है। ठीक है, वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स, मतलब प्रोरेट अलॉटमेंट है क्या यहाँ पे? नहीं, 10,000 को 10,000 दिया है, 3,000 रिजेक्ट किया है। वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट मनी। एक शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर्स हैं? 200, उसने फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल दोनों ही अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया, कॉल्स इन एडवांस। अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑन हिज 300 शेयर्स। एक और शेयर होल्डर उसने अपने 300 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया एंड पेड इट विद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही कॉल है ना? हाँ, एक शेयर होल्डर जिसने अलॉटमेंट के साथ फाइनल कॉल दे दिया, दूसरा शेयर होल्डर जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया लेकिन फाइनल कॉल के साथ अलॉटमेंट मनी भी पे कर दिया है। जनरल एंट्रीज बनानी है, कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, चलिए, वर्किंग नोट का जरूरत नहीं है क्योंकि प्रो रेटा अलॉटमेंट नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं हम। एंट्री नंबर 1, 12 है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 13,000 एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड और एप्लीकेशन पे हमने कितना मनी कॉल किया? 3, तो एंट्री विल बी विद 39,000 रुपीज। एंट्री नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक, एडजस्ट नहीं है, एक्सेस मनी था, रिफंड कर दिया। 39 का एप्लीकेशन डेबिट, कैपिटल में ट्रांसफर कितना करोगे? 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज, 30,000 और 9,000 आप कर देंगे रिफंड। अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है सर? 10,000 शेयर्स पे 4 या 3 रुपीज है, 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज, 30,000 अलॉटमेंट मनी ड्यू।
नाउ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पे क्या क्या हो रहा है सर, एक कॉल्स इन एरियर भी है और एक कॉल्स इन एडवांस भी है। तो हमें जो मनी मिल रही है इसमें कॉल्स इन एरियर का अमाउंट भी है और कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट भी है। तो कॉल्स इन एरियर हमारे लिए असेट डेबिट और कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए लाइबिलिटी क्रेडिट। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस। इसी एंट्री में एरियर भी है, डेबिट कर दिया, एडवांस है, एडवांस लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट कर लिया। पहले एरियर पता कर लेते हैं, कितने शेयर्स पे पेमेंट नहीं आई अलॉटमेंट मनी की? 300 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं आया और 200 पे कॉल भी एडवांस में आई है। तो 300 अलॉटमेंट नहीं आया, 300 मल्टीप्लाई बाय 3, 900 तो कॉल्स इन एरियर हो गया। 200 शेयर्स पे एडवांस आ गई कॉल मनी, 4 रुपीज की है कॉल मनी, तो 800 रुपीज एडवांस आ गया। अलॉटमेंट ड्यू कितना था ऊपर? 30, पूरा का पूरा नीचे वापस क्रेडिट कर दो और बैंक में आ जाएगा 30,000, 29,900। अब आप इसका वर्किंग नोट बना के चेक कर सकते हो। देखो अलॉटमेंट ड्यू 30 लेस कॉल्स इन एरियर, कितना कॉल्स इन एरियर? 900 प्लस कॉल्स इन एडवांस 800, टोटल अमाउंट हो जाता है बैंक का 29,900 रुपीज। तो अलॉटमेंट पे ही एरियर, अलॉटमेंट में ही एडवांस, दोनों रिकॉर्ड हो गए। कॉल ड्यू, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर्स पे 4 रुपीज, 40,000 से कॉल ड्यू होगा, 40,000 से कॉल ड्यू होगा। कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक डेबिट। अब जब भी कॉल मनी रिसीव का एंट्री करोगे तो आपको पता है कि इसमें से एक अमाउंट एडवांस में आया हुआ है हमारे पास, तो उस एडवांस को यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे। तो ऊपर हमारे पास एडवांस आया हुआ है 200 शेयर्स का, तो ये 200 शेयर्स का एडवांस हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और यहाँ पे एक और चीज हो रहा है जो ऊपर एरियर था वो एरियर भी हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है। ऊपर जो एरियर था वो एरियर हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है, तो एरियर रिसीव हो रहा है मतलब हमारी असेट खत्म हो रही है, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे टू कॉल इन एरियर। एरियर रिसीव होने का अलग से एंट्री बनाओगे चलेगा, आप इसी में मर्ज करोगे तो भी चलेगा। एडवांस कितना आया? एडजस्ट हो रहा है 800, एरियर कितना कवर हो रहा है? 900, फाइनल कॉल का अमाउंट 40,000, आपको रिसीव होगा 40,100 रुपीज।
एंट्रीज बिल्कुल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे चल रही हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे चल रही हैं। एरियर हुआ, असेट है, डेबिट कर लिया था। एडवांस मिला, लाइबिलिटी है, क्रेडिट कर दिया था। जब एक्चुअली वो ड्यू हुआ और उसको मिलने का टाइम आया तो हम एडवांस को वहां पे एडजस्ट कर लेंगे डेबिट करके। और एरियर जो चल रहा था वो भी मिल रहा है, इसलिए एरियर को भी यहाँ पे हम क्रेडिट कर लेंगे। बस यही था क्वेश्चन में। उसको रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ, इसमें क्वेश्चन ने बोला है बेटा कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोलना है। क्वेश्चन ने बोला है कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोलना है, इसलिए हमने अकाउंट ओपन किया है। मैंने आपको बोला ना, कॉल्स इन एरियर क्वेश्चन बोलेगा तो ही ओपन करना, वरना कॉल्स इन एरियर को रिकॉर्ड मत करना। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं सर है नहीं, हटा दिया। बैलेंस शीट बनानी है। देखो ये वाला क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन वही है, बस इंफॉर्मेशन को देने का तरीका थोड़ा चेंज किया है, तो उससे समझना पड़ेगा इंफॉर्मेशन को। बाकी एंट्रीज वही होंगी जो हमने अभी तक डिस्कस की हैं, इंफॉर्मेशन समझनी है। ऑथराइज कैपिटल गिवन है 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 6,000 shares were issued to the vendor of बिल्डिंग। हमने एक बिल्डिंग परचेज किया और बिल्डिंग को परचेज करने के लिए वेंडर को हमने 6,000 शेयर्स इशू किए हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है शेयर्स इशूड अदर देन कंसीडरेशन फॉर कैश। तो पहले एक नोट डाल दीजिए। शेयर इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। शेयर इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, मतलब हम शेयर इशू कर रहे हैं लेकिन हमें उसके कंसीडरेशन में कैश के अलावा कुछ मिल रहा है, कैश नहीं मिल रहा। ऐसे केसेस आपके पास मिलेंगे मेनली 3 जगह पे। 1, यदि आप कोई असेट खरीद रहे हैं और असेट का पेमेंट कैश में ना करके आप उसके अगेंस्ट शेयर इशू कर रहे हैं। नंबर 2, आप अपने प्रमोटर को उसके एफर्ट्स के लिए, कंपनी को प्रमोट करने के लिए और उसके एक्सपेंसेस के लिए शेयर्स इशू कर रहे हैं। नंबर 3, आप अंडरराइटर्स जिन्हें आपने अपॉइंट किया था अपने आईपीओ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, आप अपने अंडरराइटर को उसके कमीशन के अगेंस्ट में शेयर इशू कर रहे हैं। ऐसे 3 केसेस की एंट्रीज आ सकती हैं आपके पास। अदर देन कैश, शेयर इशूड अदर देन कैश। पहला केस नहीं, पहला केस फॉर परचेज ऑफ असेट, फॉर परचेज ऑफ असेट, असेट खरीदने के लिए हम शेयर इशू कर रहे हैं। असेट खरीदने का एंट्री, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। असेट खरीदने का एंट्री, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब इस वेंडर को पेमेंट कैश में ना करके आप क्या दे रहे हो, शेयर्स। तो शेयर इशू करने का एंट्री, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंड यदि आप शेयर प्रीमियम पे इशू कर रहे हो उसको, तो उसको अलग कर देंगे, प्रीमियम इफ एनी। इस वाले कॉन्सेप्ट को वापस डिस्कस करेंगे हम डिटेल में जाके, जब हम एक रनिंग बिजनेस अक्वायर कर रहे होते हैं तब क्या होता है, तो वो डिबेंचर वाले चैप्टर के साथ करेंगे। तो उस केस में हम असेट्स भी खरीद रहे हैं। यदि आप एक रनिंग बिजनेस अक्वायर कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, असेट्स भी आ रही है, लाइबिलिटी भी आ रही है, हो सकता है गुडविल भी आए। चलिए लिख ही लेते हैं,
परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, यदि आपने पूरा रनिंग बिजनेस अक्वायर कर लिया है, उसमें एसेट्स खरीदी होंगी, असेट डेबिट, साथ में लाइबिलिटीज भी आई होंगी, लाइबिलिटीज डेबिट, इंडिविजुअल नाम आएगा। असेट में 4 असेट्स हैं, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, सारी असेट्स अलग अलग रिकॉर्ड होंगी, एक साथ असेट्स नहीं लिखेंगे। इंडिविजुअल अकाउंट ओपन होता है, असेट का कोई अकाउंट नहीं होता। अब जो वेंडर को पेमेंट बन रहा है वो पेमेंट हम क्रेडिट कर देंगे। कितना पेमेंट बन रहा है वेंडर को, वेंडर को कितना पेमेंट करना है, 2 कंडीशन होती हैं। या तो आपको पेमेंट बताया हुआ होता है कि कितना पेमेंट करना है। यदि आपको क्वेश्चन में पेमेंट गिवन है कि परचेज कंसीडरेशन टू बी पेड दिस मच, तो वो पेमेंट आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है। पेमेंट गिवन नहीं है तो असेट्स और लाइबिलिटीज जो आपने खरीदी हैं उसका डिफरेंस विल बी द पेमेंट। असेट्स और लाइबिलिटीज जो आपने खरीदी हैं उसका डिफरेंस कहलाता है नेटवर्थ, और जितनी नेटवर्थ आप अक्वायर कर रहे हो आप उस नेटवर्थ का पेमेंट करोगे, तो डिफरेंस ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी विल बी द पेमेंट ऑफ वेंडर। लेकिन यदि पेमेंट दिया हुआ है तो फिर उस कंडीशन में ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आप पेमेंट नेटवर्थ से ज्यादा कर रहे हो या पेमेंट नेटवर्थ से कम कर रहे हो। यदि आप नेटवर्थ से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, इसका मतलब आप पेमेंट किस चीज का कर रहे हो, गुडविल का। और यदि आप पेमेंट नेटवर्थ से कम कर रहे हो, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, और वो प्रॉफिट आप ट्रांसफर करोगे किसमें, कैपिटल रिजर्व में। अब इन दोनों में से कोई एक ही चीज पॉसिबल है, दोनों नहीं आएगा। तो ये बिजनेस परचेज का एंट्री बनता है, असेट्स दैट यू आर एक्वायरिंग डेबिट, लाइबिलिटीज जो आप ले रहे हो क्रेडिट, वेंडर का पेमेंट गिवन है टू वेंडर, और डिफरेंस, डेबिट में डिफरेंस है तो गुडविल, क्रेडिट में डिफरेंस है तो वो कैपिटल रिजर्व। अब वेंडर का पेमेंट करने की एंट्री हम ऊपर कर चुके हैं। नेक्स्ट, इशू टू प्रमोटर। इशू टू प्रमोटर फॉर एक्सपेंसेस। प्रमोटर ने जो खर्चे किए, प्रमोटर ने कंपनी को जो प्रमोट किया है उसके लिए हम उसे शेयर्स इशू कर रहे हैं। हम उससे कोई पेमेंट नहीं ले रहे हैं, हम उसे एक्सपेंसेस के अगेंस्ट शेयर इशू कर रहे हैं। पहला एंट्री, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट, या इसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, then promoter account debit to equity share capital to security premium if any। जितना भी एक्सपेंसेस प्रमोटर ने किया उसके लिए आप उसको शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो प्रमोटर टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट करके प्रमोटर को शेयर्स ड्यू करेंगे और फिर उसका पेमेंट कर देंगे। और इसी तरह से लास्ट केस, टू अंडरराइटर। फॉर कमीशन, अंडरराइटर जिसने अपनी सर्विसेज हमें प्रोवाइड की और हम उसका कमीशन का पेमेंट शेयर्स की फॉर्म में कर रहे हैं। सेम एंट्री, अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट
to underwriter, and then underwriter account debit to share capital to security premium. जिस भी पर्पस के लिए आप पेमेंट कर रहे हो, पर्पस डेबिट हो गया, और जिसको भी पेमेंट करना है उसे पेमेंट ड्यू कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट एंट्री में पेमेंट करने के लिए शेयर्स इशू हो जाएंगे। तो ऐसा कोई याद करने वाला एंट्रीज नहीं है, सिंपल एंट्रीज है बिल्कुल। तो ये 3 केसेस हमारे पास बनते हैं व्हेन वी इशू शेयर्स अदर देन कैश, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कंसीडरेशन ऑफ कैश। अब इस केस में आप 6000 शेयर्स वेंडर को बिल्डिंग परचेज करने के लिए इशू कर रहे हो। किस प्राइस पे इशू कर रहे हो नहीं बताया, मान के चल रहे हैं फेस वैल्यू पे इशू होगा। 6000 शेयर्स कितने के हो गए, 60,000 रुपीज की वैल्यू हो गई। इसका मतलब आपने कितने का बिल्डिंग खरीदा होगा, 60,000 का बिल्डिंग खरीदा होगा, और उस बिल्डिंग को खरीदने के लिए आप 60,000 का पेमेंट कर रहे हो शेयर्स की फॉर्म में। तो योर फर्स्ट एंट्री विल बी, क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट एंट्री विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर 60,000, building account debit to vendor 60,000, and then vendor account debit to equity share capital 60,000. Now 8,000 shares were issued to public and ₹5 per share called up as follows. कितना कॉल किया अभी तक हमने, 5 रुपए कॉल किया है। और कैसे कैसे कॉल किया है, 2 on application, 1 on allotment, एंड बैलेंस ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट कितना बचा, 2 रुपए कॉल पे। ऐसे अभी तक हमने सिर्फ 5 रुपी कॉल किया है, 2 रुपीज एप्लीकेशन पे कॉल किया है, 1 रुपी अलॉटमेंट पे कॉल किया, 2 रुपी हमने फर्स्ट कॉल पे कॉल किया। ऑन 6,000 शेयर्स फुल अमाउंट कॉल्ड, क्या क्या मनी रिसीव हुई है, कितने पे कॉल किया आपने, 8,000 पे। उन 8,000 में से 6,000 शेयर्स पे आपको पूरा पैसा मिल गया है जितना भी आपने कॉल किया है। ऑन 1250 शेयर्स 3 पर शेयर, एंड ऑन 750 शेयर्स 2 पर शेयर। अब इसका मतलब समझाइए क्या कहना चाह रहा है। परफेक्ट, 750 शेयर्स ने सिर्फ 2 रुपए ही दिए हैं। इसका मतलब उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन दी है, यानी 750 शेयर्स पे अलॉटमेंट भी कॉल्स इन एरियर है और फर्स्ट कॉल पे भी कॉल्स इन एरियर है। तो 750 पे दोनों कॉल्स एरियर में है। 1250 पे 3 रुपीज आए हैं, 1250 पे 3 रुपीज आए हैं, मतलब 1250 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल एरियर में है, एप्लीकेशन आ गया है, अलॉटमेंट आ गया है। तो एरियर वाला पार्ट रिवर्स इंफॉर्मेशन की तरह दिया है, किसने क्या दे दिया ये बताया रादर देन किसने क्या नहीं दिया। तो अब किसने क्या नहीं दिया हमें वो चाहिए, तो पता चल गया 750 शेयर्स ने अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, 1250 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। अच्छा, इस 1250 में ये 750 इंक्लूडेड है या नहीं है? हाँ, 1250 में ये 750 इंक्लूडेड है। अब उसका मतलब यदि मैं इसको वापस कंक्लूड करके बोलूं तो 750 शेयर्स पे अलॉटमेंट भी नहीं आया और
कॉल भी नहीं आई, और 500 शेयर्स एक और शेयर होल्डर है जिसने कॉल नहीं दी। तो दो शेयर होल्डर हो गए मेरे पास एक तरह से, एक 750 के शेयर्स का होल्डर जिसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और कॉल भी नहीं दिया, और दूसरा एक और शेयर होल्डर आया 500 शेयर्स उसके पास हैं जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे टोटल एरिया कितने का बता रहा है 1250 का। इन 1250 में से 750 तो वही वाले शेयर्स है जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया था, तो एक्स्ट्रा कौन आ गए 500 शेयर एक्स्ट्रा आ गए जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। यहां तक स्टोरी क्लियर है। डायरेक्टर forfeited 750 शेयर्स ऑन विच 2 रुपीज पर शेयर वर रिसीव्ड। तो डायरेक्टर ने ये ए वाले के सारे शेयर्स फोरफीट कर लिए हैं, जर्नल एंट्री बनानी है। पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 8,000 multiplied by 2 16,000। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, कोई एक्सेस नहीं है, कोई रिफंड नहीं है। नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू, कितना 8,000। नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, एट 8,000 में से कितना कॉल्स इन एरियर 750 शेयर्स पे, $750 शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर। कॉल ड्यू फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 16,000। कॉल रिसीव्ड कॉल्स इन एरियर कितने शेयर्स पे 1250 शेयर्स पे, 750 अलॉटमेंट वाले भी है और 500 नए भी हैं, टोटल 1250 पे कॉल्स इन एरियर। अब और फीचर एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, किसके शेयर्स फोरफीट कर रहे हो सर 750 शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं। उसने कहां कहां डिफॉल्ट किया है, अलॉटमेंट पे भी डिफॉल्ट किया है और फर्स्ट कॉल पे भी डिफॉल्ट किया है, तो टू शेयर अलॉटमेंट
2 share first call, 2 share forfeited. कैपिटल डेबिट कितने अमाउंट से? 5 पेड अप, कॉल्ड अप अमाउंट से. अभी तक हमने 5 ही कॉल किया है, तो कॉल्ड अप अमाउंट इज 5 से डेबिट होगा. अलॉटमेंट पे उसका एरियर कितना था? 50 रुपीज. फर्स्ट कॉल पे एरियर कितना था? 2 रुपए से 1500 रुपीज. बैलेंस अमाउंट 4 में. खत्म. रीइशू की बात कर नहीं रहा है. हो गया. ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है सबका? बेसिक कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्रीज, कॉल इन एडवांस पे भी हम बात कर गए हैं. कॉल्स इन एरियर का बात हो गया हमारा. प्रोरेटा पे हमने कैलकुलेशन देख लिया है, फोरफीचर हो गया है, एंड फोरफिटेड शेयर्स का री इशू, कैपिटल रिजर्व के अमाउंट की कैलकुलेशन. हमने सारे पॉइंट्स एक बार टच कर लिए. अब सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं जिसमें सबको किसी में कोई कॉन्सेप्ट, किसी में कोई कॉन्सेप्ट कवर होके आएगा. जैसे आप ये क्वेश्चन देखेंगे जो सबसे भारी लग रहा है, 19th. पढ़ते हैं पहले इसको. VPN Limited invited application for issuing 1 lakh equity shares of 10 each at a premium of 6 rupees per share, payable as application 4, 2 plus 2, allotment पे 5, 3 plus 2, फर्स्ट कॉल पे 4, 2 plus 2, सेकेंड कॉल पे बैलेंस. बताओ सेकेंड कॉल पे क्या बैलेंस बचा? प्रीमियम पूरा आ चुका है 6 रुपए का. यहाँ पे था 2 plus 2, यहाँ पे था 3 plus 2, यहाँ पे है 2 plus 2. प्रीमियम पूरा 6 रुपए आ गया. और कैपिटल पार्ट अभी तक कितना हुआ है? 7 रुपीज. तो 10 रुपए का कैपिटल पार्ट है, इसका मतलब बैलेंस हो गया 3 plus 0. इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, मतलब नो प्रोरेटा. कुमार द होल्डर ऑफ 400 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी. अलॉटमेंट में कुमार का कॉल्स इन एरियर. रवि द होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स पेड हिज एंटायर मनी अलोंग विद अलॉटमेंट. तो अलॉटमेंट पे 400 शेयर्स का एरियर है और 1000 शेयर्स का एडवांस है. कुमार्स शेयर्स वर forfeited immediately after the allotment. अलॉटमेंट के जस्ट बाद कुमार के शेयर फोरफीट कर लिए. आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट कॉल वाज मेड. अब फर्स्ट कॉल मांगी गई. फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पे मांगोगे? फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पे मांगोगे? 99,600 शेयर्स पे. कुमार के 400 शेयर फोरफिट हो चुके हैं, उस पे अब फर्स्ट कॉल ड्यू नहीं करना है. जब शेयर ही फोरफिट कर लिए तो उसको कॉल कैसे करोगे आप? 1 लाख में से 400 पे कॉल नहीं करेंगे, तो फर्स्ट कॉल ड्यू होगी 99,600 शेयर्स पे. गुप्ता होल्डर 300 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी. फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन एरियर. Gopal, holder of 600 shares, paid the second call money along with first call money. अब इस वाली एंट्री में बहुत कुछ है. पहले
300 शेयर्स का कॉल्स इन एरियर, 600 शेयर्स पे कॉल्स इन एडवांस, एंड रवि के 1000 शेयर्स पे जो कॉल्स इन एडवांस आ चुकी थी उसका एडजस्टमेंट। अब वो तो आपको ऑलरेडी दे चुका है ना पहले ही, तो यहां पे फर्स्ट कॉल पे तीन चीजें हो रही है। 400 शेयर पे कॉल्स इन एरियर हो रहा है, 600 शेयर पे फाइनल कॉल का एडवांस आ रहा है, और 1000 शेयर्स पे इस फर्स्ट कॉल का जो एडवांस आया हुआ पड़ा था वो एडजस्ट हो रहा है। कैलकुलेशन वाला पार्ट है सारा। गुप्ताज शेयर्स वर फोरफीटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के पास गुप्ता के शेयर भी फोरफीट हो गए, एंड देन सेकेंड कॉल मांगी गई है। तो अब सेकेंड कॉल 99,300 शेयर्स पे ही करोगे, क्योंकि ये 300 शेयर और फोरफीट कर लिए हैं। द होल अमाउंट ड्यू ऑन सेकेंड कॉल वॉज रिसीव्ड। सेकेंड कॉल पे सारा अमाउंट रिसीव हो गया, लेकिन रवि के 1000 शेयर्स का ऑलरेडी एडवांस पड़ा है, और अभी गोपाल ने भी फर्स्ट कॉल पे एडवांस दे दिया था आपको। ये दोनों एडवांस एडजस्ट होंगे। All the shares forfeited, all the forfeited shares issued at 9 रुपी पर शेयर फुल्ली पेड अप। कितने शेयर इशू हो रहे हैं? 700। 400 शेयर्स कुमार के और 300 शेयर्स गुप्ता के। ये 700 शेयर्स रीइशू हो रहे हैं किस प्राइस पे? 9 पे, यानी 1 रुपी का डिस्काउंट पे रीइशू हो रहे हैं। जर्नल एंट्रीज बना, कॉन्सेप्ट कोई भी नया नहीं आ रहा है, सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जर्नल एंट्री कर चुके हैं। मतलब क्वेश्चंस के अंदर वैरायटी मिलेगी कि आपको बैठे बैठे यहाँ 50 नए क्वेश्चन बना सकता हूँ। कहीं भी कुछ भी डाल दो, कहीं पे एडवांस आ रहा है, कहीं पे एरियर हो रहा है, कहीं पे एरियर के टाइम पे 4 फीट हो रहा है, कहीं पे एरियर हो रहा है, एरियर को कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर लास्ट में जाके 4 फीट कर रहे हैं, कहीं पे एरियर हो रहा है 4 फीट भी कर रहे हैं और उसी वक्त रीइशू भी कर दे रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस, एंट्रीज वही हैं, बस अमाउंट कैलकुलेशन और ये सारी एंट्रीज हमें आगे करनी है। क्वेश्चंस बोलूंगा आज करके लाने के लिए, फिर कंटिन्यू करेंगे आगे। एक कॉन्सेप्ट नया पूरा ऐड करना है हमें, बैलेंस शीट वाला, लेकिन पहले हम एंट्रीज करेंगे, ठीक है? ओके।